नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ अटल सेतु ब्रिज अब बनकर तैयार हो चुका है और अब देखिए इस ब्रिज को लेकर कई लोग सवाल ये कर रहे हैं, क्या एक आम आदमी को जो कार इस्तेमाल करता है, जो रेगुलरली इस ब्रिज को इस्तेमाल करना चाहेगा, क्या उसको साल में 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे? तो हम इस अटल ट्रांस हार्बर ब्रिज के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ना वैसे मैं बता दूं, अटल सेतु ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसका नाम इनिशियली द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और बाद में इसको रीनेम करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक कर दिया गया। 17,800 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना है ये ब्रिज। अगर हम बात करें डॉलर की तो 2.2 बिलियन डॉलर का ये ब्रिज है और एज ऑफ नाउ ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ओवर वाटर। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे पहले आपको याद होगा भूपेन हाजरिका ब्रिज बहुत ही ज्यादा फेमस था आसाम में। भूपेन हाजरिका ब्रिज इससे पहले भारत का सबसे लंबा ब्रिज था ओवर वाटर। इसकी लेंथ 9 किलोमीटर से भी ऊपर थी, मगर जो ये अटल सेतु है इसकी जो लेंथ है ये 21 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, अब नवी मुंबई से मुंबई पहुंचना बहुत आसान हो गया है। 20 मिनट में रास्ता कंप्लीट कर पाएंगे। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अब ओपन हो चुका है। और हॉनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इस ब्रिज की बहुत सारी वीडियोस फोटोज दिखा सकता हूं कि देखो रात में अटल सेतु कैसा दिखता है, दिन में कैसा दिखता है। मगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव व्यू इसका आता है जब आप इसको देखते हैं सैटेलाइट व्यू से। और यह है एशिया का मैप और यह है हमारा भारत। और मुंबई में मैं जूम इन करूं, आपको पता होगा मुंबई के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाई गई है और यह है नवी मुंबई। इसलिए बनाई गई है ताकि नवी मुंबई का जो मुंबई का जो कंजक्शन है, जो आबादी ओवरलोड हो चुकी है, वो धीरे धीरे कम हो सके। मुंबई को टोटल 3 हिस्सों में बांटा गया है, हार्बर, सेंट्रल और वेस्टर्न। तो पहले होता क्या था, हार्बर से सेंट्रल में आने के लिए या वेस्टर्न जाने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता था। बट अब ये अटल सेतु बनने के बाद 20 मिनट में आप नवी मुंबई से मुंबई में आ सकते हैं। और जिस तरीके से मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट कर रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली एनॉर्मस। और इस टाइप का इंजीनियरिंग मार्वल है, ये न्यू इंडिया को डिफाइन करता है। पीएम मोदी ने अटल सेतु के बारे में ये बात कही है, छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूं आप देखें। उस आकांक्षा का उदय घोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की, उनकी दृष्टि की, सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आया था। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है। नाउ अटल सेतु की जो पूरी स्टोरी है ना, इसमें शिंजो आबे का क्रिटिकल रोल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे गए हैं। पीएम मोदी ने याद किया है अपने डियर फ्रेंड शिंजो आबे को। और शिंजो आबे, अगर आप लोग नहीं जानते, ये जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। अनफॉर्चुनेटली इनको असैसिनेट कर दिया गया। जिस आदमी ने इनको असैसिनेट किया था उसके पास कोई प्रॉपर भी रीजन भी नहीं था इनको मारने का। और मैं कहूँगा एशिया के एक जाइंट लीडर थे शिंजो आबे। और देखो 2018 में ना, एक्चुअली 2017-18 के आसपास इन्होंने पीएम मोदी को कहा था, यू नो व्हाट, मुंबई और नवी मुंबई को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको एक ब्रिज चाहिए, आपको एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे कई लोग जो नवी मुंबई से घर परचेस करेंगे वो आराम से मुंबई में काम कर सके, वापस घर भी लौट सके। एक एनविजन किया गया कि क्यों ना $2 मिलियन की लागत से यहाँ एक ब्रिज बनाया जाए एंड इट विल बी इंजीनियरिंग मार्वल। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा। उस वक्त जापान ने इंडिया को लोन भी दिया था इसका। यहाँ मैं आपको बता दूं, हमने जो यहाँ पर पैसा खर्चा है 17,000 करोड़ के ऊपर, इसमें 15,000 करोड़ के आसपास एक सॉफ्ट लोन के जरिए इंडिया को मिला था फ्रॉम द जापान इंटर कॉर्पोरेशन एजेंसी। और इस लोन से पहले ना ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका था। मैं आपको बता दूं 2017 से पहले लग रहा था पैसा नहीं है, कैसे करेंगे ये ब्रिज कंप्लीट। फिर शिंजो आबे, पीएम मोदी आए, एक विजन दे दिया यहाँ पर कि ठीक है ये ब्रिज बनाते हैं। फिर उसके बाद 2018 से लगातार काम चल रहा है और अब जाकर ये ब्रिज कंप्लीट हो गया है। और इसलिए मैं यहाँ नोट कर रहा था कि पीएम मोदी का शिंजो आबे को याद करना जेन्युइनली बनता है
क्योंकि लिटरली अगर हम कंसेप्ट की बात करें, शिंजो आबे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस ब्रिज के पीछे। अब देखिए, शिंजो आबे को याद किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ब्रिज बन चुका है, इंडिया को एक एसेट मिल चुका है। 100 साल तक आराम से ये ब्रिज कहीं नहीं जाएगा जिस तरीके से इसको बिल्ड किया गया है। बट एट द सेम टाइम कई लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि इस ब्रिज को यूज करने में आम आदमी को जेब से बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूजर फी है। यहाँ पर हम बात करते हैं कार फी के बारे में। अगर आपके पास कार है, आप नवी मुंबई से मुंबई जाना चाहते हैं और आपको मंथली पास चाहिए, तो आपको मंथ का 12,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और साल का कितना बन जाता है? ये 1.5 लाख रुपए बन जाता है। 1.5 लाख साल का आपको पे करना पड़ेगा इस ब्रिज को यूज करने के लिए। और अगर आपके पास हैवी कमर्शियल व्हीकल है तब तो आपको 7 से 8 लाख आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा। ये जो प्राइजेस है ना, ये देखकर कई लोग जेन्युइनली कंफ्यूज है। कई लोग पूछ रहे हैं कि एक मिडिल क्लास पर कितना सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है। जैसे आप कमाते हो, आप उसमें से इनकम टैक्स पे करते हो, और आप कोई चीज़ परचेस करते हो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। और कई लोग ये कह रहे हैं फिर ये जो ब्रिज यूज़ करोगे वहाँ पर भी इतना सारा टोल टैक्स जा रहा है। अटल सेतु, जिसे लोग को काफ़ी उम्मीद थी कि अब ये नवी मुंबई और मुंबई ओवरऑल जो लिंक है ये काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और इसमें भी 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, तो ये बहुत हैवी है। दैट इज़ लॉट ऑफ मनी। और इसलिए ना मैं यहाँ थोड़ा बहुत ये भी कहूँगा कि इंडिया से कई लोग बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो मिलीनियर है इंडिया के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने 8 से 10 करोड़ के ऊपर कमा लिया है, इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में जो टैक्स का बर्डन है ये बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी जगह आप ये भी कह सकते हैं जितना टैक्स पे करते हैं इंडियंस, उसके हिसाब से जो फैसिलिटी है अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा इसके बारे में कि हम ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मगर आम आदमी इसको जेन्युइनली यूज़ भी कर पाएगा इतने हाई यूज़र फी के साथ। तो इस पे आने वाले दिन में कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और ये है हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।